रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर बैठक की जाएगी। आपको बता दें, बाबा बैद्यनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकार के तहत ये बैठक होगी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ये बैठक उच्च स्तरीय होगी। बैठक में विभिन्न विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 11 जुलाई से देवघर में श्रावणी मेले की शुरुआत होगी। तो देखिए, देवघर में धूमधाम से श्रावणी मेला मनाया जाता है और इसकी शुरुआत भी हो जाएगी और इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी, जिसमें किस तरीके से श्रावणी मेले में जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए कैसी व्यवस्था हो, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। श्रावणी मेला के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के अध्यक्षता में भव्य देवघर में जो व्यवस्था की जा रही है शिव भक्तों के लिए, बाहर से आने वाले, देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु के लिए जो भव्य व्यवस्था इस बार जो किया जा रहा है, धूमधाम से इस बार श्रावणी मेला जो है मनेगा। उसमें सारे जितने भी कमरिया बंधु आ रहे हैं, सारे तरह का जो भी व्यवस्था उन लोगों का, ठंडा पानी, गर्म पानी, भोजन पानी, जो भी सुविधा है, सुरक्षा का सुविधा, ठहरने का सुविधा, पूजा करने का सुविधा इस बार बेहतर होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए, एक साल से श्रद्धालुओं को इंतजार रहता है श्रावणी मेले को लेकर और श्रावणी मेले की शुरुआत भी होने वाली है और उससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसे लेकर उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। क्या कुछ जानकारी मिल रही है बैठक को लेकर? यदि श्रावणी मेले को देखा जाए तो 11 जुलाई से इसकी शुरुआत हो रही है और आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एटीआई सभागार में इसको लेके उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री जो बैठक है उसमें शामिल हुए हैं और मुख्यमंत्री के अलावे जो पर्यटन मंत्री हैं सुदीव्य कुमार सोनू, वे भी इस बैठक में उपस्थित हैं। हालांकि मुख्य सचिव, राज्य के डीजीपी के अलावे जो विभिन्न विभागों के सचिव हैं, यहाँ तक कि जो देवघर दुमका के जो अधिकारी हैं, चाहे पुलिस विभाग के अधिकारी की बात करें या देवघर उपायुक्त की बात करें, सभी इस बैठक में शामिल हैं। और कहीं ना कहीं 11 जुलाई से जो श्रावणी मेले जो 1 महीना का होता है उसकी शुरुआत हो रही है और उसमें जो लाखों करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वे बाबा नगरी बाबा भोलेनाथ पे जलाभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं और जो विभिन्न मार्गों से होते हुए जो कांवरिया पथ बनाए जाते हैं या फिर जो श्रद्धालुओं को कैसे हर एक सुविधा वहां पे मिले, क्योंकि दूर दराज से लोग पहुंचते हैं और इस दरमियान पूरे सावन भर कह सकते हैं देवघर गुंजायमान रहता है बाबा भोलेनाथ की जयकारों से और उसमें किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत ना हो, इसको लेके आज मुख्यमंत्री स्वयं अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और बैठक एटीआई सभागार में आधा घंटा पहले शुरू हुई है और इसमें जो अधिकारियों के साथ साथ वहां के जो पंडा समाज के पुजारी हैं वे भी उपस्थित हैं। जो विभिन्न तरह के जो बोर्ड बनाए गए हैं, निगम हैं, उनके जो अधिकारी हैं वे भी इस बैठक में सम्मिलित हुए हैं और कहीं ना कहीं पूरा ब्यौरा मुख्यमंत्री जरूर ले रहे हैं कि कैसे इस पूरे 1 महीने तक चलने वाले सावन महीने में जो लाखों करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचते हैं उनके रहने या फिर उनकी जो पूरी व्यवस्था, पूरा देवघर कहीं ना कहीं उस दरमियान पूरे 1 बिल्कुल संदीप, देखिए, एक और यहाँ पर सवाल रहेगा। हम जब श्रावणी मेले की बात करते हैं तो देखते हैं कि ना सिर्फ यहाँ पर झारखंड बल्कि झारखंड से बाहर और कई बार हम ये भी देखते हैं भारत से भी बाहर के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, कई विदेशी श्रद्धालु भी पहुंचते हैं। देशव्यापी तरीके से इस मेले का आयोजन किया जाता है, तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ खास इंतजाम इस बार होने वाला है? सही कहा, क्योंकि देश भर से ही नहीं विदेशों से जो भी श्रद्धालु हैं वे यहाँ पे पहुँचते हैं बाबा को जलाभिषेक करने के लिए और उनको यहाँ पहुँचने के बाद किसी तरह की समस्या ना हो, यही वजह है कि आज यह बैठक मुख्यमंत्री ने आहूत की है और इसमें पूरे जिले के अधिकारी भी मौजूद हैं और जो प्रतिनिधि हैं वे भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से कई दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे ताकि इस पूरे एक जो महीना होता है सावन का, वहाँ पे पूरी विधि व्यवस्था के साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर है
है या फिर जो ट्रैफिक रूट होते हैं कि एक महीना जाए तो पूरा जो देवघर होता है कांवरिया पथ बनाए जाते हैं जहां पे सिर्फ कांवरिया ही चलते हैं और सुबह रात दोपहर सभी वक्त कांवरियों का जो जत्था होता है वो कांवरिया पथ होते हुए वे बाबा भोलेनाथ का जो मुख्य मंदिर है देवघर में वहां पे जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। हालांकि कई ऐसे कांवरिया है जो 7 किलोमीटर का सफर है वह पैदल ही जल लेके पहुंचते हैं सुल्तानगंज से देवघर, और जिस रास्ते से उनका आगमन होता है उन रास्तों पे भी पूरी तरह से व्यवस्था होती है लोगों के ठहरने की या फिर जो पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, उनके खाने पीने की। तो कह सकते हैं कुछ हिस्सा बिहार का भी पड़ता है और कुछ हिस्सा झारखंड का भी पड़ता है, और सुल्तानगंज से जो जल उठाते हैं हालांकि वो बिहार में आता है, वहाँ के बाद जो लगभग 107 किलोमीटर की सफर है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक की शुरुआत हो चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ खास इस बैठक से निकलकर सामने आता है।